मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा और हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। हम आ पहुँचे हैं अध्याय 7 पर, जिसका नाम है मत्स्य। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हठपूर्वक अपने उपवन में जामुन के वृक्ष के नीचे बैठकर न्याय शास्त्र के खंड पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रही थी। यह एक वृहत व विस्तृत पुस्तक है जिसमें धरती के विधि विधान दिए गए हैं, जिन्हें मेरा भाई पढ़ रहा था। शिखंडी के आने के तुरंत बाद पिताजी ने गुरुजी के साथ मेरी शिक्षा रोक दी थी और यह कहा था कि अब मुझे स्त्री परक अभिरुचियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरे आसपास ग्रीष्म ऋतु अपने ऊँघते हुए पुष्पदल खोलती मेरा ध्यान भंग करने का षड्यंत्र रच रही थी। कीट अपना गीत सुना रहे थे। रसीले जामुन धीरे धीरे टूटकर नीचे मोटी घास पर गिर रहे थे। भड़कीले रंग के पक्षियों की युगल पुकार से मेरे हृदय में हूक उठ रही थी, जिससे मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। क्या यह स्त्री परक अभिरुचि थी? मेरी सहेलियां, दरबारियों की पुत्रियां अपनी त्वचा की सुरक्षा हेतु छतरी के नीचे एकत्रित हो रही थीं। उन्हें शिखंडी के आने के बाद मेरे पिता द्वारा मेरे साथ भेजा जाता था। पिताजी को लगता था कि उनसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किंतु उनसे मुझे सिर्फ चिढ़ लगती थी। वे गपशप करती, अपने होठ लाल करने के लिए पान चबाती, प्रेम की औषधि के नुस्खों पर चर्चा करती, अकारण मुंह फुला लेती, हंसती और किसी मक्खी के अति निकट आने पर नारी सुलभ ढंग से चीख पड़ती थी। बीच बीच में वे मुझे विनयपूर्वक देख लेती थी। यही कारण था कि मैंने महल के भीतर लौट जाने का निर्णय लिया। यह निर्दयी सूर्य छतरी होने के बावजूद त्वचा के लिए अत्यंत हानिकारक था। सूर्य द्वारा की गई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्हें घंटों दही व हल्दी के लेप में भीगे रहना पड़ता था। मैंने उनकी उपेक्षा कर पुस्तक पढ़ना जारी रखा। उस पुस्तक को पढ़ने से मुझे नींद आने लगी थी, क्योंकि उसमें सेवक व पत्नी सहित घरेलू संपत्ति से संबंधित पेचीदा कानूनों की नीरसता से किंतु बड़ी मेहनत से व्याख्या की गई थी। मैं वह सब सीखने के लिए प्रतिबद्ध थी जो एक राजा को पता होना चाहिए, अन्यथा मैं उन कन्याओं से अथवा अपने पिता की पत्नियों से किस प्रकार भिन्न होती, जिनमें पूरा दिन मेरे पिता की कृपा दृष्टि पाने के लिए होड़ लगी रहती थी। अन्यथा मैं किस प्रकार शक्तिशाली बन पाती। इसलिए मैंने ग्रीष्म ऋतु के प्रलोभनों की उपेक्षा कर उस पुस्तक को पढ़ने का संघर्ष जारी रखा। न्याय शास्त्र पढ़कर समाप्त करना मेरी नियति में नहीं था। जैसे ही मैंने पुस्तक का पृष्ठ पलटा, दाई माँ अपने भारी शरीर के साथ यथाशीघ्र दौड़ती हुई राजमहल से आईं। हाँफने से उनका चेहरा लाल हो गया था और उन्होंने तुरंत मेरी सहेलियों को वहां से भगा दिया। फिर उन्होंने मेरे कान में समाचार दिया, किंतु आवेश में उनका स्वर इतना ऊंचा हो गया था कि वहां सबने उस बात को सुन लिया। मेरे पिता ने निर्णय लिया था। शिखंडी के आगमन से उनके अंतर्मन में बेचैनी का जबरदस्त तूफान उठा था कि अगले महीने मेरा विवाह हो जाएगा। जब से मैंने भविष्यवाणी सुनी थी, मैं रह रहकर अपने विवाह के विषय में सोचती थी, कभी उत्तेजना या निराशा से, कभी भयभीत होकर। मुझे महसूस हुआ कि यह एक महान अवसर था, किंतु यह नहीं पता था कि यह अवसर किस बात के लिए आया था। मैंने ऐसी कल्पना की थी कि मेरा विवाह भी मेरे पिता की अन्य पुत्रियों की भांति ही होगा, घर के ज्येष्ठ लोगों द्वारा। परंतु दाई माँ ने मुझे सूचना दी कि मेरा स्वयंवर किया जाएगा। भारत के सभी राज्यों के योग्य राजाओं को पंचाल आमंत्रित किया जाना था। मेरे पिताजी ने यह घोषणा की थी कि मुझे उन राजाओं में से विवाह करने के लिए अपने पति का चुनाव करना होगा। आरंभिक आघात के बाद मैं आनंदित हो गई। मैं ध्री को ढूंढने के लिए दौड़ी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं स्वयं अपने पति का चयन करूंगी। मैंने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, ध्री ने अप्रसन्न होकर कहा। स्वयंवर में सदैव
कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, या तो स्वयंवर के दौरान अथवा उसके बाद। मुझे कुछ पूर्वाभास हुआ, किंतु मैंने तय किया कि मैं ध्री के शब्दों से अपनी मनोदशा खराब नहीं करूंगी। वह अत्यधिक सतर्क रहता था। कभी कभी मैं उससे कहती थी कि हम दोनों को अग्नि से बाहर धकेलते समय देवताओं ने अवश्य ही हमें बदल दिया। उसे लड़की होना चाहिए था और मुझे लड़का। मेरा ऐसा मानना था कि पिताजी को यह निर्णय इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। ध्री ने कहा, तुम्हें ईर्ष्या हो रही है कि मुझे अपना वर चुनने दिया जा रहा है, जबकि तुम्हें यह अधिकार नहीं है। मैंने उपहास किया। वैसे ध्री पड़ोसी राज्य की राजकुमारी का मंगेतर था और पिताजी ने उसकी सगाई भी तय कर दी थी। मैंने ध्री को अनेक बार कागजों के ढेर के पीछे छिपा कर रखी राजकुमारी की तस्वीर को गंभीरता से ताकते हुए देखा था, जिससे वह हैरान हो जाता था। एक प्रश्न मुझे परेशान करता रहता था। पिताजी ने, जो नियंत्रण तथा अनुशासन से अति प्रसन्न होते थे, मुझे इतनी स्वतंत्रता क्यों दे रखी थी? क्या सचमुच ऐसा होने जा रहा है? मैंने ध्री से पूछा। अथवा पिताजी का विचार सहसा बदल भी सकता है। ऐसा ही होगा। उन्होंने 100 संदेश वाहकों के हाथ बहुत से महत्वपूर्ण राजाओं को निमंत्रण भेज दिया है। उन लोगों के लिए रंगमहल तैयार हो रहे हैं। और तभी कृष्ण ने उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया। हंसते हुए मुझे अचंभित कर दिया। स्वयंवर तो होगा कृष्णा, किंतु हो सकता है वैसा ना हो जैसा तुम कल्पना कर रही हो। हीरे की भांति सत्य के अनेक पक्ष होते हैं। इसे बताओ धृष्टद्युम्न, इसे परीक्षा के विषय में बताओ। मेरे पिता जो राजा भी थे, उन्होंने और उनके मंत्रियों व पुरोहितों ने मिलकर पंचाल तथा द्रुपद के राज्य की प्रतिष्ठा के लिए यह योजना बनाई थी। विवाह से पूर्व एक प्रतियोगिता होगी। जो राजा उसमें विजयी होगा, मुझे उसे वरमाला पहनानी होगी। फिर इसे स्वयंवर कहने की आवश्यकता ही क्या है? मैंने कहा, उन राजाओं के समक्ष मेरा तमाशा क्यों बनाया जा रहा है? ऐसे में तो मेरे पति का निर्णय मैं नहीं, अभी तो मेरे पिता कर रहे हैं। ध्री अप्रसन्न दिखाई दे रहा था, किंतु उसने कठोरता से कहा, नहीं, नियति इसका निर्णय करेगी। यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है जो पिताजी ने उन राजाओं के लिए तैयार की है। उन्हें विवाह कक्ष की छत पर बहुत ऊंचाई पर धातु से बनी घूमती हुई एक मछली को भेदना होगा। ध्री द्वारा पिताजी का समर्थन देखकर मुझे और क्रोध आ गया। इसमें क्या कठिनाई है? क्या यही वह कला नहीं है जिसे योद्धा सर्वप्रथम सीखते हैं कि चलते हुए लक्ष्य को कैसा भेदा जाए? अथवा तुम्हारे शत्रु रणभूमि में बैठकर तुम्हारे बाणों की प्रतीक्षा करते हैं? अभी बात समाप्त नहीं हुई है। ध्री ने धैर्यपूर्वक कहा, वे लक्ष्य को सीधे नहीं देख सकते, अपितु यह निशाना उन्हें चक्रवाती जल के एक पात्र में पड़ रही मछली की परछाई को देखकर लगाना होगा। उन्हें एक ढाल के भीतर बने छोटे से छिद्र में से 5 बाण चलाकर अपना लक्ष्य भेदना है। इसके लिए वह अपने शस्त्रों का भी उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें संसार के सबसे भारी धनुष किंधार का प्रयोग करना पड़ेगा। कृष्ण ने सहायता स्वरूप बाद में जोड़ा, तुम्हारे पिता ने इसे बहुत अनुनय विनय के बाद देवताओं से प्राप्त किया है। समस्त संसार में सिर्फ मुट्ठी भर योद्धा ही इतने शक्तिशाली हैं जो उस धनुष को उठा सकते हैं, और उससे भी कम हैं जो उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं। मैंने उन दोनों की ओर हैरानी से देखा। बहुत अच्छा, मैंने कहा, तो पिताजी ने उन राजाओं के लिए असंभव कार्य नियत किया है। क्या वह पागल हो गए हैं? असंभव नहीं है, कृष्ण ने कहा। मैं एक को जानता हूं जो इस कार्य को पूर्ण कर सकता है। पांडवों का तृतीय राजकुमार अर्जुन, मेरा प्रिय मित्र। अर्जुन? मैंने आश्चर्य से पूछा, आपने कभी हमें बताया नहीं कि आपका सर्वप्रिय मित्र है? ऐसी अनेक बातें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई हैं, कृष्ण ने खेदहीन ढंग से कहा। ध्री के नेत्रों में उत्सुकता बढ़ गई। क्या वह सचमुच इस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है? मेरे विचार से तो ऐसा ही है, कृष्ण ने कहा। वह बहुत आकर्षक है
और स्त्रियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय भी है। मुझे लगता है कि हमारी कृष्णा को वह पसंद आएगा। कृष्ण के शब्दों ने मुझे उत्सुक कर दिया था। यद्यपि इस बात को प्रकट करके मैंने कृष्ण को इसका सुख नहीं लेने दिया। हमारे पिताजी मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति से क्यों करवाना चाहेंगे जिसने उनका अपमान किया था? मैंने पूछा। अर्जुन ने उनका अपमान नहीं किया था, ध्री ने जल्दी से कहा। वह तो केवल द्रोण के आदेश का पालन कर रहा था। एक योद्धा के मन में उस व्यक्ति के लिए सर्वाधिक सम्मान होता है जो उसे युद्ध में पराजित करता है। ये पुरुष, इनके जीवन के विचित्र नियम होते हैं। मैं ध्री से पूछना चाहती थी कि पिताजी द्रोण से आकर इतनी घृणा क्यों करते थे, जबकि उनकी पराजय के पीछे की पूरी योजना द्रोण ने ही तैयार की थी। परंतु मैंने बात को अधिक आनंददायक दिशा में मोड़ दिया। अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की पत्नी बनना, ऐसी स्त्री बनना जिसकी मुस्कुराहट से उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाए, जिसके भवें सिकोड़ने मात्र से वह इतना आहत महसूस करे कि उसे मृत्यु जैसा एहसास होने लगे, जिसकी सलाह से वह अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय ले। क्या यही वह मार्ग था जिसके माध्यम से मैं इतिहास बदलने वाली थी? कृष्ण शरारतपूर्ण ढंग से मुस्कुराने लगे, मानो उन्हें पता था कि मैं क्या सोच रही थी। फिर वह बोले, यदि वह आया, यदि वह विजयी हुआ तो वह पंचाल के लिए कितनी महान विजय होगी। मुझे उनका यह स्वर पसंद नहीं आया। पंचाल से आपका क्या आशय है? क्या तुमने यह नहीं सोचा? वह बोले, एक बार अर्जुन का विवाह तुमसे हो गया तो कभी तुम्हारे पिता के विरुद्ध वह युद्ध नहीं कर सकेगा। वह फिर कभी द्रोण का साथ नहीं दे सकेगा। मेरा मुंह कड़वाहट से भर गया। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ कि प्रेम का स्वप्न देख रही हूँ, जबकि मैं मछली पकड़ने के चारे से अधिक कुछ नहीं। पिताजी ने यह प्रतियोगिता सिर्फ अर्जुन को पंचाल की ओर आकर्षित करने के लिए रखी है ना? मैंने पूछा। चूंकि वह युद्ध में अर्जुन से पराजित हो चुके हैं, इसलिए उसे विवाह का सीधा प्रस्ताव भेजकर लज्जित नहीं होना चाहते थे। किंतु स्वयंवर, यह तो सर्वोत्तम अवसर है। वह जानते हैं कि अर्जुन जैसा योद्धा ऐसी चुनौती का प्रतिरोध नहीं कर पाएगा। उन्हें सिर्फ सत्ता की चिंता है, अपने बच्चों की नहीं। मुझे इस बात पर पहले से ही संदेह था। फिर भी मुझे आश्चर्य हो रहा था इस बात को स्पष्ट करने के लिए वह कितना भड़क रहे थे। पांचाली, ध्री ने कहा, यह सत्य नहीं है। तुम कभी सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते? मैंने कटु स्वर में कहा। हम लोग राजा द्रुपद के लिए मोहरों से अधिक कुछ नहीं हैं, जिनकी वह अपने लाभ के लिए कभी भी बलि दे सकते हैं। कम से कम मेरा तो विवाह किया जा रहा है। तुम्हें भी तो वह सिर्फ इसलिए मृत्यु के मुख में धकेल रहे हैं जिससे उनका प्रतिशोध पूरा हो सके। यह शब्द बोलकर मुझे दुख हुआ। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि ध्री ने मुझे यूं देखा मानो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया हो। दाई माँ कहती हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के विषय में बोलकर मृत्यु को सचमुच आमंत्रित किया जा सकता है। क्या मैं अपने भाई के दुर्भाग्य का कारण बन रही थी, क्योंकि मुझसे अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता था? यद्यपि मैं प्रार्थना आदि करने के ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ, उस समय मैं ध्री की रक्षा के लिए तुरंत प्रार्थना करने लगी। कृष्ण ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता इतने असंवेदनशील नहीं हैं जितने प्रतीत होते हैं। उनका यह विश्वास है कि भारत के सर्वोत्तम नायक की पत्नी बनने में तुम्हारी खुशी है, और ध्री के संदर्भ में उनका विश्वास है कि अपने परिवार के सम्मान का प्रतिशोध लेने में ही उसकी भलाई है। कृष्ण की बात करते समय मैं रक्त व विध्वंस की गंध महसूस कर पा रही थी। मुझे अपनी क्षुद्र चिंताओं पर लग जा रही थी। ध्री का भविष्य इतना बुरा होने वाला था कि मैं उसका सामना भी नहीं कर सकती थी। मैं इस बात पर विचार कर रही थी कि उससे वह टूट जाएगा या अत्यंत कठोर हो जाएगा, और यह कि दोनों में से अधिक बुरा क्या है। मुझे लग रहा था कि कहीं मैंने गलत बात के लिए तो प्रार्थना नहीं कर दी थी।
जहाँ तक मोहरा होने का प्रश्न है, कृष्ण ने कहा, क्या हम सभी सबसे बड़े खिलाड़ी समय के हाथ के मोहरे नहीं हैं? मैं रात को कृष्ण की बात पर विचार करने लगी और यह सोचने लगी कि उन्होंने मेरे प्रेम के बुलबुले को बनने से पूर्व ही क्यों तोड़ दिया था। वह मुझे अवश्य ही कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे थे। क्या उनका ऐसा करना भद्र कार्यों के पीछे छिपी कुटिल भावनाओं के प्रति मुझे सजग करना था? क्या ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं भावनाओं में बह जाऊं और अपने आप को भारत का भाग्य प्रभावित करने वाली वृहत राजनीतिक योजना के अंश के रूप में देख सकूं? क्या यह मुझे सतर्कता का कवच पहनना सिखाने के लिए था, ताकि कोई उसे भेद कर मेरे हृदय तक ना पहुंच सके? ये निश्चित ही महत्वपूर्ण सबक थे, किंतु मैं नारी थी और मुझे इनका, जैसा कि शिखंडी ने कहा था, अपने तरीके से अभ्यास करना था। मुझे इस समस्या को परोक्ष ढंग से देखना होगा। मेरे पिता की मंशा जो भी हो, फिर भी मैं अर्जुन की हृदय गति तो बढ़ा ही सकती थी। मैं उसके विचारों को प्रभावित तो कर ही सकती थी। शायद समय ही श्रेष्ठ खिलाड़ी है, किंतु साधुओं द्वारा माया कहे जाने वाले संसार में मनुष्य के लिए अनुज्ञेय सीमाओं के अंदर मैं भी एक खिलाड़ी बनने वाली थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।